हेलो दोस्तों, हाँ, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भाज्यता का नियम, जो कि कौन-सा अंक किससे डिवाइड होगा, किससे नहीं होगा, संपूर्ण रूल को इस वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले से ही एकदम बेसिक से। देखिए, पहला जो 1 होता है, सभी पूर्णांक 1 से विभाज्य है। 1 से कौन-कौन विभाज्य हो सकता है, तो सभी जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं 1 से विभाज्य होते हैं, ठीक है। दूसरे की बात करें 2, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वह संख्या 2 से क्या होगी विभाजित होगी। अगर किसी भी अंक के आपने कोई संख्या है, अगर उसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्न की, तो देखिए क्या है, 4 से कब विभाज्य होगा कोई चीज़? कोई चीज़ 4 से कब विभाज्य होगा? तो 4 से विभाजित करने के लिए क्या होगा? देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई व दाएँ के स्थान के अंकों में अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर मैं 4, 2, 6, 4 दे दूँ। यहाँ पे फिर दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं और दे दूँ और बड़ा अगर कर दो आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार लिख दो। तो इतना बड़ा है क्या है 4 से विभाज्य अगर पता करना हो तो कब क्या बोला यदि किसी संख्या के इकाई व दाएँ के स्थान के अंकों मतलब अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए अंतिम का 2 अंक यही है, इसमें देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 चौका क्या होता है 16 होता है। जो कि डिवाइड हो जाएगा। इसलिए पूरा जो संख्या है क्या है 4 से विभाजित है। तो आसान नियम है 4 का ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब आते हैं 8 का। 8 से कौन-कौन संख्या विभाजित होगी? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का पूरा-पूरा भाग चला जाता है, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या यहाँ पर लिखा गया हो, मैं लिख देता हूँ। अगर देखिए ये जो 3 आपको संख्या दिख रही है, अगर यह 8 से विभाजित होगा, तो ये पूरा संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होगा, ठीक है? ये रूल है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। कौन संख्या कैसे विभाजित होगी? तो याद रखिएगा अंतिम के 3 अंक जो होते हैं वो अगर विभाजित हो 8 से तो पूरा जितना संख्या होगा वो 8 से क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है? याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अगर यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों में अगर 16 का पूरा-पूरा भाग चला जाए, तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। जैसे कोई अंक लिख दिया गया, उसके अंत का जो 4 अंक होगा, अगर वह 16 से पूरी तरह विभाजित है, तो पूरा संख्या क्या होगा मेरे भाई 16 से विभाजित होगा। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद अगला देखते हैं हम, 3 से विभाज्य होने वाले 3 से कौन-कौन विभाज्य होगा मेरे भाई देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है, तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ प्लस 4 लिख दूँ सॉरी अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 5 अगर इनका मैं बोलूँ कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो अगर इनका योग करने पर जितना आएगा, अगर वो 3 से विभाजित होगा, तो ये अभी क्या हो जाएगा 3 से विभाजित होगा। जैसे 4 3 7 हो जाए 7 5 12 12 आया 12 से 3 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 ये डिवाइड हो जा रहा है, तो ये इसका मतलब 300 जो 45 लिखा हूँ मैं, ये अभी क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई? अब देखिए 6 से विभाजित होने वाले हैं। 6 से कौन-कौन विभाजित होगा? यदि संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाता हो तो संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। कोई संख्या लिखा गया हो 4, 2, 6 मान लीजिए लिखा है, ठीक है? समझाने के लिए दे रहे हैं आप। अगर ये संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है अगर ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये 6 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब दोनों संख्या से अगर डिवाइड होता है, तो तीसरी संख्या जो 6 है, उससे भी क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद देखिए 9 से। 9 से कौन-सी संख्या विभाजित होगी? यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो, तो संख्या 9 से क्या होगी विभाज्य होगी। क्या बात समझ में आई क्या? मतलब कोई आपने संख्या लिख लिया है, कोई संख्या क्या लिख लिया? लिख लिया।
अगर इनका योग करने पर 9 का भाग चला जाएगा जितना आएगा, तो इसका मतलब यह होगा कि जो ये संख्या है 9 से क्या होगी मेरे भाई विभाजित हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। 5 से कब विभाजित होगा? यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो आसान सा है 5 का विभाज्य था, ठीक है? इसके बाद बात करें, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो संख्या 10 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो बस आपको क्या करना है 10 से विभाज्यता के लिए अंतिम का जो एक संख्या है 0 होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखते हैं अगला क्या है? 7 से विभाजित होने वाले कौन-कौन से हैं मेरे भाई? 7 से विभाजित होने वाले संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके बाकी संख्या में से घटाने पर अगर 7 का भाग चला जाए तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। बात समझ में आया क्या? फिर से देखिए क्या है? संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करने पर जो अंतिम अंक है मान लीजिए 4, 5, 6, 7 लिख लिया गया, ठीक है? अंतिम अंक का दोगुना मतलब 7 का क्या कर देंगे दोगुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है? करके बाकी संख्या में से घटाने पर अगर 7 का भाग चला जाए, अब इसमें से क्या करिए आप 14 को क्या करिए माइनस कर दीजिए। तो 7 का भाग चला जाए तो संख्या 7 से क्या होगी भाई विभाजित होगी, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब अगला देखिए क्या है? 11 से कब विभाज्य होगा? यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर अगर 11 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब है जैसे कि मानिए 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्या है, ठीक है? यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का अब सम पर क्या होता है? आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10 सम है, तो दूसरे नंबर का यह हुआ और फिर क्या होगा चौथे नंबर का ये होगा। इनका योग 5, 3, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 यह हो गया, फिर 4 हो गया, 6 होगा, 6, 4, 10, 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका क्या योग हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर क्या देखिए क्या है? अंतर अगर 11 से पूर्णतः विभाजित है, क्या इनका 11 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है, तो पूरी संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर जब नहीं है, तो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आसान सा कांसेप्ट था। अगला देखिए क्या है? 13 से विभाज्यता का नियम क्या मेरे भाई कहता है? 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सर्वप्रथम दी गई संख्या के इकाई के अंकों को 4 से गुणा करें। जो आपको संख्या दी गई है, उसमें 4 से गुणा कर दें। ठीक? प्राप्त संख्या को इकाई अंक के अलावा शेष संख्या में जोड़ें। जो आपको संख्या प्राप्त होती है जो आपको संख्या गुणा करने पर प्राप्त होगी, उसको क्या करें इकाई अंक के अलावा मतलब जो इकाई का अंक होगा उसको छोड़कर जो बाकी का जो बचता है उसमें जोड़ें। यह कार्य तब तक करते हैं जब तक कि अंत में 2 अंकों की संख्या प्राप्त ना हो जाए। जब आपको अंत में 2 अंक की संख्या प्राप्त हो जाए, अब अंत में प्राप्त 2 अंकों की संख्या यदि 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। बताइए कांसेप्ट समझ में आया क्या? मतलब कोई आपको क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है। इसमें पहले आप क्या करें इसमें 4 से गुणा कर दें, ठीक है? इसमें क्या कर दें 4 से गुणा, इसके बाद आपको क्या करना है जो इकाई का अंक इसको छोड़कर, जो गुणा करने पर है इसको क्या करें इसमें जोड़ दें। फिर उसके बाद जब तक करेंगे, फिर क्या करें उसके बाद अब इसको तब तक आप क्या करेंगे, जब तक कि अंत में 2 अंक की संख्या प्राप्त ना हो जाए। अंत में अगर आपको 2 अंक की संख्या प्राप्त करना है, ठीक है? तो करते रहिए, ठीक। उसके बाद अगर वो 13 से विभाजित हो जाता है, तो मतलब ये संख्या क्या होगी 13 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों अब 17, 17 क्या चीज़ होता है? 17 से कौन-कौन विभाजित हो जाएगा? यदि संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करें। यदि संख्या का जो इकाई अंक को 5 से गुणा करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में से तब तक घटाते जाएं जब तक कि पता न लग जाए कि संख्या 17 से भाज्य है या नहीं। बात समझ में आया क्या? बस आपको समझना है। क्वेश्चन आएगा आप उड़ा देंगे। बस आपको क्या करना है कंसेप्ट को समझना। क्या कहा है फिर से बता दे रहा हूँ। यदि संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करें प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में से तब तक घटाते जाएँ, जब तक कि पता न लग जाए कि संख्या 17 से भाज्य है या नहीं।
तब आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगला, देखिए क्या 19 से भाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में जोड़ें और यह प्रक्रिया तब तक करते जाएं जब तक पता न लग जाए कि संख्या 19 से विभाजित हो रही है या नहीं, तब तो क्या होगा, 19 से विभाजित हुआ। या आपको तभी पता चलेगा जब आप इस प्रकार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया। अब देखिए आगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल है कुछ, जो कि हम लोग अच्छे तरीके से इसको निपटारा करेंगे। देखिए क्या है, दाएँ से बाएँ तरफ संख्या में मतलब डिविजिबिलिटी जो रूल है आपका 7, 11, 13 के लिए। 7 कब होगा, 11 और 13 से कब विभाजित होंगे। दाएँ से बाएँ तरफ संख्या में 3-3 अंकों का युग्म बनाएँ। फिर सम व विषम स्थानों के युग्मों का अलग-अलग योग करें। अब सम और विषम युग्मों का योग का अंतर निकालें। अगर अंतर में 7, 11, 13 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य होगी। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? 7 से भी विभाज्य हो, 11 से भी विभाज्य हो, 13 से। कब होगा? जब आप इस प्रकार इस नियम को फॉलो करेंगे, तब आप क्या कर लेंगे, तुरंत आप पता कर लेंगे। ठीक है? तो बहुत आसान है, बस नियम को फॉलो करना है आपको, अपनी प्रैक्टिस इतनी शानदार कर लेनी है कि तुरंत आप कर लें। दाएँ से बाएँ तरफ संख्या में 3-3 अंकों का युग्म बनाएँ, फिर सम व विषम स्थानों के युग्मों का अलग-अलग योग करें। अब सम और विषम युग्मों का योग का अंतर निकालें। अगर अंतर में 7, 11, 13 का भाग चला जाए, तो पूरी संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य होगी। ठीक है? कांसेप्ट अच्छा था, जो कि काफ़ी शानदार है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर बात करें दोस्तों 101 से विभाज्यता का, संख्या AB के रूप में हो तो 101 से विभाज्य होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि एग्ज़ाम्पल, जैसे 2 है फिर 3 है, फिर 2 है फिर 3 है, तो ये क्या होगा, 101 से विभाज्य होगा। मैं बोलूँ यहाँ पर 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। देखिए यहाँ पर A और A, यहाँ पर B और B, इसको A ले लीजिए, B है, यह A है, B है। मतलब AB और AB के रूप का होना चाहिए तो 101 से क्या होगा, विभाज्य होगा। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? ठीक है। इसके बाद इसको देखिए, यदि संख्या ABC ABC के रूप में है तो संख्या 1001 से विभाज्य होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। A है, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 1, 2, 3 पूछा जाए कि क्या यह 1001 से विभाज्य है? तो ये बिल्कुल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए है या बी है, सी है, फिर ए, बी, सी ही आ रहा है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? चलिए तब अगला देखिए। यदि कोई संख्या ए के रूप में हो तो 37 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या मतलब मान लीजिए आपको 2, 2, 2, 2, 2 ऐसे दिया गया है, एक ही संख्या, तो क्या हो जाएगा वो आपका 37 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। आप देखिए हम बढ़ते हैं अगली ओर। देखिए अगला क्या है? एबी 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 के रूप में हो तो 7, 13, 37 का भाग चला जाएगा। इस कंसेप्ट को बस याद रखिए, आप आसान से आसान कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ तक तो रहा है डिविजिबिलिटी का नियम। अब देखिए कुछ स्थानीय मान। क्या होता है स्थानीय मान? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है। जैसे अगर ये दिया है 2 का स्थानीय मान पूछा, तो 2 का यहाँ पर है तो यहाँ से देखिए 2 तो लिखे लेकिन डबल ज़ीरो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये तो आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ आसान है। अब देखिए जातीय मान क्या होता है? एक जातीय मान भी पूछा जाता है। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो। और 6, 2, 5, 3 में 2 का जातीय मान कितना होगा, 2 होगा। जब भी जातीय मान पूछे, जिस अंक का पूछा वही अंक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे दोस्तों अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल से अभी जॉइन नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से तुरंत जॉइन हो जाइए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।